Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th, English worksheet number 53, date 12th of November 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today we will read about Dr. APJ Abdul Kalam, a scientist and a statesman. His projects in space, defense, and nuclear technology guided India into the 21st century. He became our 11th president in 2002. In his autobiography, Wings of Fire, he speaks of his childhood. My childhood is a small. APJ अब्दुल कलाम, जो कि एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, स्टेट्समैन, उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्पेस में, डिफेंस में और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, जिन्होंने हमेशा 21st सेंचुरी में इंडिया को गाइड किया, उनके सारे प्रोजेक्ट्स ने, और वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने 2002 में। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, अपनी चाइल्डहुड के बारे में उसमें उन्होंने बताया है। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है, इसमें हम उनकी फैमिली, किस तरह से उन्होंने अपने फर्स्ट वेजेस, मतलब उनको पहली मजदूरी, उन्होंने पहली तनख्वाह उन्हें कहाँ मिली, उनके फ्रेंड्स कौन कौन थे, उनके पेरेंट्स कैसे थे, ये सब हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको ये आपके सामने वर्कशीट में विजिबल हो रहा है। सबसे ऊपर देखिए, फैमिली। Born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state, parents were simple and kind. Kalam and his siblings got such qualities from them. उनके पापा का नाम था जैनुलब्दीन और उनकी माँ का नाम था आशिया अम्मा। उनके पेरेंट्स जो थे, उनकी क्या क्वालिटीज़ थी? जैनुलब्दीन के नीचे लिखा हुआ है, उनके फादर के नाम के पीछे, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन। आशिया अम्मा, गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली, तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ, रामेश्वरम के एक टाउन में। उनके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ही सिंपल थे, काइंड थे, दयालु थे, और जो उनके बहन भाई थे, उन्होंने अपने पेरेंट्स से बहुत सी चीज़ें, बहुत सी उनकी क्वालिटीज़ जो थी उनके बहन भाइयों में और उनमें थी, जो उन्हें अपने पेरेंट्स से मिली थी। When he was in 5th standard, a new teacher joined the school who changed the seats of Kalam and his friends, Ramananda Shastri, discriminating them based on their religion. जब वो 5th स्टैंडर्ड में थे तो एक नया टीचर स्कूल में आया और उन्होंने क्या किया, कलाम की जो सीट थी उनके फ्रेंड से, जिसका नाम था रामानंदा शास्त्री, उनसे अलग कर दी। और डिस्क्रिमिनेटिंग दम, उनमें उसने क्या मतभेद किया? बेस्ड ऑन देयर रिलीजन। उन्होंने कहा कि एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, इन्हें अलग अलग बिठाओ। दिस लेफ्ट बोथ द स्टूडेंट्स फीलिंग हर्ट, इससे दोनों स्टूडेंट्स बड़े हर्ट हुए। एंड दे टॉक टू देयर पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से इस इंसिडेंट के बारे में बात की। लक्ष्मणा शास्त्री समन्ड द टीचर, लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर को बुलाया, एंड टोल्ड हिम दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल, इनोसेंट चिल्ड्रन। तो जो रामानंदा शास्त्री के फादर थे, लक्ष्मणा शास्त्री, उन्होंने टीचर को समन किया, बुलाया, और उनसे कहा कि वो इस तरह का जहर जो है, कौन सा जहर? सोशल इनइक्वालिटी, मतलब जो सोशल, सामाजिक जो इनइक्वालिटी है, आपस में असमानता का, या कम्युनल इंटॉलरेंस की जो बातें हैं, इस तरह की बातें, वो सांप्रदायिकता की बातें, वो इनोसेंट बच्चों के दिमाग में ना डालें। ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड। उन्होंने कहा कि या तो वो स्कूल छोड़ दें, क्विट मतलब छोड़ दें, या वो अपोलोजाइज़ करें, माफ़ी मांगे टीचर से। टीचर को कहा कि वो माफ़ी मांगे बच्चों से, या फिर स्कूल को छोड़ दें। द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन
लक्ष्मणा शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो यंग टीचर था उसने अपने आप को चेंज कर लिया। अब हम ऊपर चलते हैं। फर्स्ट वेजेस। When the Second World War broke out in 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, it turned out to be the opportunity to earn wages for the first time for Abdul Kalam. He started helping his cousin Samsuddin to catch the bundles thrown from the running train. उन्होंने रनिंग ट्रेन से जो न्यूज़पेपर के बंडल्स थे उनको कैच करना शुरू कर दिया। किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। Another teacher, Shiva Prakashan Iyer, Sivasu Brahmanya Iyer, was also an Orthodox Brahmin but a rebel. His wife, on the other hand, was conservative. He used to spend a lot of time with Kalam, encouraging him to study and succeed. One day he invited Kalam to his home for a meal, but his wife did not allow Kalam to enter the kitchen. He did not say anything to her, but sat beside Kalam to have a meal with him. Later, he told Kalam not to get upset, saying, "Once you decide to change the system, such problems have to be confronted." Next time, when Kalam was invited to dinner, his wife took Kalam inside their kitchen and served food. एक उनके और टीचर थे। अभी हमने पहले टीचर की बात देखी जो उनके स्कूल में नए आए थे। अब एक और टीचर थे, उनका नाम था सिवासु ब्रह्मण्य अय्यर। वो उनकी जो वाइफ थी वो बड़ी ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी। एक बार उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पे बुलाया, तो जब वो आए तो उनकी वाइफ ने उन्हें अपनी किचन में एंटर नहीं करने दिया कि ये मुस्लिम बॉय है, ये मेरी किचन में नहीं आएगा। तो जो शिवा प्रकाशन थे, सिवासु ब्रह्मण्य अय्यर थे उनके टीचर, वो बाहर आकर अब्दुल कलाम के साथ बिल्कुल उनकी साइड में बैठकर उन्होंने अपना खाना खाया। बी साइड्स मीन्स बाय द साइड। और इस तरह से नेक्स्ट टाइम जब वो आए तो उनकी वाइफ को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उन्होंने कलाम को भी अपने किचन में एंटर करने दिया और वहीं पर उसे खाना सर्व किया। नेक्स्ट, फ्रेंड्स। अब हम उनके फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। 3 close friends, उनके 3 क्लोज फ्रेंड्स थे फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज लेटर इन लाइफ। रामानंदा शास्त्री बिकेम द प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। अरविंदन जो थे, ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स एंड शिवा प्रकाशन बिकेम कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। रामानंदा शास्त्री प्रीस्ट बन गए। अरविंदन जो थे उनके दूसरे दोस्त, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चले गए जिसमें वो तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करते थे। और जो थर्ड उनके जो फ्रेंड थे शिवा प्रकाशन, वो एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए सदर्न रेलवेज़ में। खाने पीने का सारा इंतज़ाम वो रेलवेज़ में, सदर्न रेलवेज़ में करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ देम एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंग्स देमसेल्व्स बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग। अब उनकी परवरिश ऐसी हुई थी कि जैसे वो बचपन में कभी भी उन्होंने आपस में भेदभाव नहीं किया। दे यूज टू हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे की हेल्प करते थे ड्यूरिंग एनी रिलीजियस सेरेमनीज़, किसी भी रिलीजियस सेरेमनीज़ में। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज कलाम्स मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन हिज फैमिली। तो जो कलाम के घर में जो उसके पेरेंट्स थे वो उन्हें रामायणा की कहानियाँ भी सुनाया करते थे। प्रॉफिट की तो सुनाते ही थे, उनके मोहम्मद की साथ में वो उन्हें रामायण की स्टोरीज भी सुनाया करते थे। When Kalam wanted to go out of his home town to study, he went to his father to take permission. जब वो अपने शहर से बाहर पढ़ने के लिए जाने लगे तो अपने फादर से परमिशन मांगने गए। His father told him as if thinking aloud, "Abu, you know, I know you have to go away to grow." मुझे पता है कि तुम्हें ऊपर बढ़ने के लिए घर से जाना पड़ेगा। Does the seagull not fly across the sun alone and with a nest?
और एंड विदाउट अ नेस्ट। उन्होंने क्या कहा, जो सीगल है वो भी तो अपना घर छोड़कर जाता है और खूब ऊंचाई पर सूरज से भी ऊपर उड़ता है। ही कोटेड खलील गिब्रान टू कलाम्स हेजिटेंट मदर। लेकिन जब उनकी माँ भावुक हो गई तो उन्होंने उनको समझाते हुए खलील गिब्रान की जो एक कुछ पंक्तियाँ थी वो उन्होंने कहकर सुनाई। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। ये तुम्हारे द्वारा आते हैं लेकिन तुम में से नहीं आते। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थाट्स, लेकिन अपने थॉट्स नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके अपने थॉट्स होते हैं। तो ये था APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में। और देखिए बीच में उनकी एक पिक्चर है जिसमें वो कह रहे हैं, डोंट बिलीव इन लक, भाग्य में विश्वास मत करो, बिलीव इन हार्ड वर्क में विश्वास रखो। तो ये हमने उनके बारे में पढ़ा। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड अब्दुल कलाम डू टू अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अब्दुल कलाम ने अपनी फर्स्ट वेजेस अर्न करने के लिए क्या किया। एज अ यंग बॉय, कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न शमसुद्दीन कलेक्ट न्यूज़पेपर्स थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग ट्रेन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहली जो उन्होंने अपनी अर्निंग की या वेजेस जो उन्हें मिली, तो वो उन्होंने अपने शमसुद्दीन नाम का कज़न था उसको उन्होंने हेल्प किया। किस चीज़ में, न्यूज़पेपर कलेक्ट करने में, जो कि एक मूविंग ट्रेन के ऊपर से फेंके जाते थे। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटने के लिए। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिड अब्दुल कलाम इनहेरिट फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अब्दुल कलाम ने अपने पेरेंट्स से उन्हें क्या विरासत में कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं उन्हें क्या मिली, क्या ख़ास बातें मिली। कलाम इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर। ईमानदारी और अपने आप पर कंट्रोल रखना, डिसिप्लिन रखना अपने आप को, ये उन्होंने अपने फादर से सीखा। एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। और उन्होंने अपनी माँ से क्या मिला, अच्छी चीज़ में, गुडनेस में फेथ रखना और डीप काइंडनेस होना, हमेशा दयालु बने रहना, ये चीज़ उन्हें अपनी माँ से मिली। हाउ डज़ अब्दुल कलाम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को वो किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कलाम्स पेरेंट्स वर नोबल एंड जनरस, बहुत नोबल थे, बहुत जनरस थे, दयालु थे। ही एडमायर्ड हिज पेरेंट्स फॉर रिस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स। वो अपने पेरेंट्स को पसंद करते हैं क्योंकि वो सभी रिलीजन्स को मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर्स हाउस फॉर डिनर। अब्दुल कलाम के साथ क्या हुआ जब वो अपने टीचर के घर डिनर के लिए गए थे। व्हेन अब्दुल कलाम वेंट टू हिज टीचर्स हाउस फॉर डिनर, द टीचर्स वाइफ, एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, refused to serve food to a Muslim boy in her so-called ritually pure kitchen. अब्दुल कलाम जब अपने टीचर के घर रात के खाने पर गए तो जो टीचर की जो वाइफ थी वो उन्होंने उस मुस्लिम बॉय को अपने उस रिचुअली प्योर किचन में घुसने नहीं दिया। द टीचर सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स। टीचर ने जब ये देखा कि उनकी वाइफ ने उन्हें अपने किचन में नहीं आने दिया, रसोई में नहीं घुसने दिया, तो उन्होंने अपने हाथों से खाना सर्व किया और उनकी साइड पे एंड सैट डाउन बिसाइड्स हिम टू ईट हिज मील। और उनकी साइड में उनके साथ बैठकर उन्होंने खाना खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40-50 वर्ड्स ईच। नरेट एन इंसिडेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच शेड्स सम लाइट ऑन हाउ डिफरेंसेस कैन बी रिजॉल्व पीसफुली। कि अगर आपसी मतभेद हैं उन्हें किस तरह से हम शांतिपूर्वक निपटा सकते हैं। सिवासु ब्रह्मण्य अय्यर वॉज कलाम साइंस टीचर। कलाम के साइंस टीचर थे। दो ही वॉज अ ब्राह्मण, ही वॉज समथिंग ऑफ ए रेबल। चाहे वो ब्राह्मण थे लेकिन वो रेबल थे। रेबल मतलब किसी चीज़ का वो विरोध करते थे। ही इन्वाइटेड कलाम टू हिज होम फॉर अ मील। उन्होंने कलाम को अपने घर खाने पे बुलाया। हिज वाइफ एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण रिफ्यूज टू सर्व फूड टू अ मुस्लिम बॉय इन आर सो कॉल्ड रिचुअली प्योर किचन। उनकी जो वाइफ थी उन्होंने उसे अपने किचन में घुसने से मना करा दिया, उसमें बैठने से, और कहा कि मैं इसे, क्योंकि ये मुस्लिम बॉय है, ये मेरे किचन में नहीं आ सकता। द टीचर सर्व्ड हिम विद हिज ओन हैंड्स। तब टीचर ने उन्हें अपने हाथ से खाना सर्व किया। एंड सैट डाउन बिसाइड्स हिम टू ईट हिज मील। और वो उसके साथ वो बैठ गए
खाना खाने के लिए। ही कन्विंस्ड हिज वाइफ टू राइज अबव these narrow barriers and thus was successful in changing the conservative attitude of his wife। और इस तरह से उन्होंने जो संकीर्ण भावनाएं थी उनकी वाइफ के मन में, उन्होंने उसे दूर किया और इस तरह से उनका जो वो सक्सेसफुल हो गए अपनी वाइफ के कंजर्वेटिव एटीट्यूड को, जो पुराने विचारों को मानने वाला जो एटीट्यूड था उसको उन्होंने चेंज कर दिया, उनके रवैये को चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर अब्दुल कलाम्स बेस्ट फ्रेंड्स। अब्दुल कलाम के बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे? व्हाट डज इट टेल अस ऑफ इंडियन सोसाइटी। और वो इंडियन सोसाइटी के बारे में क्या बताते हैं? अब्दुल कलाम्स 3 बेस्ट फ्रेंड्स वर ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण्स। 3 ऑर्थोडॉक्स मतलब पुराने बातों को मानने वाले हिंदू ब्राह्मण्स थे, कट्टर हिंदू ब्राह्मण्स थे। देवर रामानंदा शास्त्री, उनका नाम क्या है? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। इट टेल्स अस दैट इंडियन सोसाइटी शेयर्ड फ्रेंडशिप एंड एक्सपीरियंसेस एंड लिव्ड इन हार्मनी। कि इंडियन सोसाइटी जो है वो शेयर करती है फ्रेंडशिप को, और जो फ्रेंडशिप में जब लोग होते हैं तो अपने किसी भी रिलीजन का ध्यान नहीं रखते, आपस में अगर वो फ्रेंड्स हैं तो हैं, और इस तरह से एक साथ हार्मनी मतलब मिलजुल कर रहते हैं, एकता में रहते हैं। नेक्स्ट, टास्क 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 150 वर्ड्स। अब्दुल कलाम्स फादर सेड, Abu, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? Comment. अबू के फादर ने, अब्दुल कलाम के फादर ने उनसे कहा था, अबू आई नो, मुझे पता है कि तुम ऊपर मतलब आगे बढ़ने के लिए तुम्हें घर छोड़ना होगा, क्योंकि एक सीगल जो है वो भी तो अपना घर बार छोड़कर, अपने नेस्ट को छोड़कर सूरज से भी ऊंचाई पर उठता है। इसका क्या मतलब है, इस पर कमेंट करना है। When Abdul Kalam asked for his father's permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramananthapuram, जब अब्दुल कलाम ने अपने फादर से परमिशन मांगी कि उन्हें रामेश्वरम को छोड़कर रामानंथापुरम में के हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामानंथापुरम जाने दें पढ़ाई के लिए, तो हिज फादर नीदर गॉट अपसेट, उनके पिताजी ना तो अपसेट हुए, नॉर ही ट्राइड टू स्टॉप हिम, और ना ही उन्होंने उसे स्टॉप करने की कोशिश की, रोकने की कोशिश की। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके अलावा ही एनकरेज्ड हिज सन, इसके विपरीत क्या हुआ? ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही एनकरेज्ड हिज सन टू लीव रामेश्वरम, उन्होंने अपने बेटे को एनकरेज किया, उत्साहित किया कि वो क्या करे, रामेश्वरम को छोड़े, एंड टू स्प्रेड हिज विंग्स, और अपने विंग्स को फैलाए, एंड गो टू मेक हिज ओन वे, और अपना रास्ता खुद चले। ही टुक एग्जाम्पल ऑफ यंग सीगल्स हु लीव देयर पेरेंट्स नेस्ट, उन्होंने एक यंग सीगल का उदाहरण लिया, जो यंग सीगल्स का उदाहरण लिया जो कि अपने पेरेंट्स के नेस्ट को छोड़ते हैं और उड़ना सीखते हैं, एंड लर्न टू फ्लाई। हिज वर्ड्स हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, और उनके फादर के जो वर्ड्स हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। तो अब इसके नीचे देखिए, आपके लिए एक कैब मैसेज है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। अगर आप चाहते हैं कि कोविड-19 के अगेंस्ट जो लड़ाई है इसमें आप सेफ रहें, तो आप हमेशा मास्क पहनें। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर 53 फॉर क्लास 9th। आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.